तैयार रहिए। स्टार्ट। बिल्किस बानो की याचिका पर गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा कर देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी सरकारों को सख्त संदेश दिया है। स्टॉप। वैसे तो कैदियों की समय से पहले रिहाई को लेकर अनेक बार सवाल खड़े होते ही रहते हैं, लेकिन बिल्किस बानो मामले में 11 कैदियों को समय से पहले रिहाई पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी। स्टॉप। बानो ने सुप्रीम कोर्ट में इस रिहाई के खिलाफ याचिका लगाई थी। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि नृशंस अपराधों में जब राहत देने पर विचार किया जाता है तो पूरा समाज प्रभावित होता है। स्टॉप। इसलिए ऐसे मामलों में शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जनहित का ध्यान रखना चाहिए। स्टॉप। पैरा। गुजरात में 21 साल पहले हुए दंगों के दौरान गर्भवती बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 9 सदस्यों की हत्या ने समूचे देश को झकझोर दिया था। स्टॉप। अदालतों में मामला 15 साल तक चला और 11 दोषियों को 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। स्टॉप। पिछले साल अगस्त में गुजरात सरकार ने अच्छे व्यवहार का हवाला देते हुए सभी दोषियों को रिहा कर दिया। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट की चिंता इसी बात को लेकर है कि जो घटना बिल्किस के साथ हुई वह किसी के साथ भी हो सकती है। स्टॉप। गुजरात सरकार ने आखिर किस आधार पर उनकी रिहाई की? स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की फाइल पेश नहीं करने को लेकर भी नाराजगी जताई। स्टॉप। अदालत ने साफ कर दिया कि अगर सरकार फाइल नहीं दिखाती है तो वह अपना निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगी। स्टॉप। अदालत ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने पूरी तरह कानून के दायरे में रहते हुए कुछ किया है तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉप। पैरा। दरअसल यहाँ सवाल सत्ता की तरफ से मनमाने फैसले लेने का है। स्टॉप। हर राज्य में नियम कायदों के तहत कैदियों की समय से पूर्व रिहाई की जाती है। स्टॉप। एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के दोषी ठहराए लोगों का आचरण अच्छा कैसे हो सकता है? स्टॉप। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। स्टॉप। न ही इसे राजनीतिक नज़रिए से देखने की या समझने की ज़रूरत है। स्टॉप। ऐसे जघन्य अपराध के दोषियों के साथ नरमी बरते जाने से गलत संदेश जाता है। स्टॉप। अदालत की पीड़ा इसी से झलकती है। स्टॉप। उसने साफ साफ शब्दों में पूछा कि एक व्यक्ति की हत्या और कई लोगों की हत्या को एक समान कैसे माना जा सकता है? स्टॉप। बिल्किस के साथ सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ, उसकी आंखों के सामने माँ, भाई, बहन और 4 अन्य रिश्तेदारों की हत्या हो गई। स्टॉप। ऐसे में दोषियों की रिहाई करते समय गुजरात सरकार को इन मुद्दों को नहीं भूलना चाहिए था। स्टॉप। पैरा। राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में बीकानेर जिले में सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के मामले में सख्ती दिखाई है। स्टॉप। कोर्ट ने चेताया है कि ऐसी गतिविधियों की निगरानी उप वन संरक्षक की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी। स्टॉप। कोर्ट के ये निर्देश इसलिए भी अहम हैं
क्योंकि न केवल बीकानेर बल्कि समूचे पश्चिमी राजस्थान में कई जगह सोलर संयंत्रों के लिए नियम कायदे ताक पर रख न केवल हरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है बल्कि मरुस्थल की पारिस्थितिकी से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। स्टॉप। इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वन संपदा बचाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन उनकी खुलेआम अवहेलना सरकारी तंत्र की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। स्टॉप। पैरा। बीकानेर के कई ग्रामीण इलाकों में तो सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ तक काट दिए गए। स्टॉप। कुछ स्थानों पर खेजड़ी के ठूंठ नजर आ रहे हैं और कहीं कहीं तो पेड़ों की जगह गड्ढे ही रह गए हैं। स्टॉप। चिंता इस बात की है कि सब कुछ सामने होने के बावजूद वन, पुलिस और राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। स्टॉप। सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए पारिस्थितिकी के साथ साथ वन्य जीवों के रहवास को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्टॉप। पैरा। बड़ा संकट यह भी है कि सोलर संयंत्र की तारबंदी में वन्य जीव फंस जाते हैं। स्टॉप। जंगली कुत्ते व शिकारी इनका आसानी से शिकार कर लेते हैं। स्टॉप। रत्नीसर और जसवंतसर क्षेत्र में लगभग 300 से अधिक खेजड़ी के पेड़ काट दिए गए। स्टॉप।